आज यहाँ पर हो रहा है जी 23rd एडिशन ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन बाय डाची फाउंडेशन। इन्होंने लिखा है जी हेलो कराची। सर ये कौन सा स्टाइल है? ये खत सलस है हमारा। सलस से मुराद यह है कि भी तीसरा खत। एक चीज मैं आपको बता दूं कि every piece has a historical background. Able to discover Pakistan. I would love to go to the north. I'm a big hiker, so I want to see some of your beautiful landscape and the mountains up there. So I love Pakistan. रियल लाइफ चीज़ों को देख देख के उनको फिर इमेजिन करना कि वो मिनिएचर में कैसी लगेंगी। रियल में आम का ठेला कैसा होता है, रियल में गोलगप्पे का ठेला कैसा होता है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। कुदसियत असल है रफ़अत पे नज़र रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज आपको लेके आई हूँ एक इंतहाई अमेजिंग एग्जीबिशन में जो कि कैलेंडर इवेंट की तरह है। आज यहाँ पर हो रहा है जी 23rd एडिशन ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन बाय डाची फाउंडेशन। बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन होती है जी। पूरे पाकिस्तान के आर्टिस्ट आते हैं और अपने फ़न का मुजाहिरा करते हैं। ऐसी क्रिएटिव चीज़ें होती हैं कि इंसान बस देखता ही रह जाए। अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि आज डाची फाउंडेशन के एग्जीबिशन में क्या क्या मौजूद है। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। ऑलराइट एवरीबॉडी, अब हम मौजूद है डाची एग्जीबिशन के अंदर और अंदर आते साथ ही जो है यहाँ पे बड़े खूबसूरत फनपारे यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे वो लोग, वो आर्टिस्ट भी यहाँ मौजूद है जिनसे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो ऐसी है जो कॉट माय अटेंशन, मुझे याद है पीटीवी पे 5 मिनट का एक सेगमेंट आता था जहाँ खताती सिखाते थे। बहुत ही खूबसूरत मुझे ये राइटिंग लगती है। तो यहाँ हमारे पास एक साहब मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत खताती कर रहे हैं। थोड़ा सा उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर तहसीन। ओके सर, ये आप खताती कब से कर रहे हैं? ये 94-95 से मैं ये कर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताएंगे? ये क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं? ये हमारी कलमे हैं। ये बांस की जो है ना कलमे, हम बांस की कलमे। हाँ, ये खुद तैयार करते हैं। तो बनी बनाई भी मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे असाज़े ने हमें बताया कि कलम खुद बनाएं और उससे जो है ना आप लिखें। अच्छा मुझे बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली सारे फॉन्ट्स तो अवेलेबल नहीं है कंप्यूटर में, फिर भी कुछ फॉन्ट से लिखा जाता है, बट फ़र्क वाज़ेह नज़र आता है कि ये कलम से लिखा हुआ है और ये कंप्यूटर से लिखा हुआ है। खूबसूरत मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग वही लगता है जो कलम से लिखा हुआ होता है। जी, उसकी एक वजह है कि जब हम हाथ से कोई तहरीर लिखते हैं, कोई लफ्ज़ लिखते हैं, तो इसका जो हम कलम पकड़ी हुई है ना, इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है ना दिल के साथ लिंक करता है। तो जो चीज़ दिल से निकले वो असर रखती है, और जो मशीनी चीज़ है वो उसका जो है ना इतना असर नहीं होता। ये बात तो है, ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपने हमारे प्रोग्राम का नाम लिखा है, नजर आप लोगों को दिखाऊं भी। इन्होंने लिखा है जी हेलो कराची। सर ये कौन सा स्टाइल है? ये खत सलस है हमारा। यानी कि सलस। हाँ, सलस से मुराद यह है कि भी तीसरा खत। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। सर बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे करती जाऊं, जिस तरह आपने हेलो कराची लिखा है, क्या आप हमारे चैनल का नाम डिस्कवर पाकिस्तान लिख सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। राइट जी, अब मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ, इंतहाई अट्रैक्टिव स्टॉल है, इतना खूबसूरत स्टॉल है। दूर से मैंने इसे देखा, मैंने कहा यहाँ तो फॉर श्योर शॉट आना पड़ेगा, बिकॉज इतनी कोई मुझे डिफरेंट आर्ट की फॉर्म यहाँ नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज मोर लाइक अ 3D आर्ट, यू नो, समथिंग यू कैन फील। और एक चीज जो बाकायदा यू नो इतनी डिटेलिंग के साथ बनाई गई है क्या ये चीज? जानते हैं जी जिनका स्टॉल है, जो आर्टिस्ट है इसके, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम आसिफ हुसैन है एंड आई एम अ 3D रिलीफ स्कल्पटर एंड पायनियर ऑफ दिस यूनिक आर्ट फॉर्म। इट इज इतना खूबसूरत है सर, ये इतनी डिटेलिंग, छोटी छोटी डिटेल का भी ख्याल रखा हुआ है कि दरवाजा ऐसा है तो नीचे से नाली जा रही है, तो बिजली की तार भी जा रही है, तो गैस का मीटर तक लगा है। सर इतनी डिटेलिंग।
बेसिकली वो जब आप इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो फिर अब ज़ाहिर है मुझे एक दिन तो नहीं लगा यहाँ तक पहुँचने में, मुझे काफ़ी साल लगे हैं, तो फिर मैं इस डिटेलिंग में पहुँचा हूँ। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एवरी पीस हैज़ अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी ये नहीं है कि बस ऐसे ही मैंने पकड़ के बना दिया है। दीज थिंग्स आर सम आर द पेंटिंग्स वेरी फेमस पेंटिंग ऑफ द वर्ल्ड, तो उनको मैंने रिलीफ में कन्वर्ट किया है। सर ये मटेरियल क्या है? दैट आई क्रिएट विद कोल्ड पोर्सलीन, एक मटेरियल है कोल्ड पोर्सलीन, और उसके साथ फिर कुछ और मटेरियल्स होते हैं, कोई फोम होता है, कोई कार्ड्स होते हैं, तो उनको बना के एक पीस बनता है, फिर उसका सिलिकॉन में मोल्ड बनता है, फिर उसके बाद दिस ऑल इज इन फाइबर ग्लास, और ताकि एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, दूर तक जाए। बेसिकली तो ये दे आर म्यूजियम पीसेस। सर आपका आर्ट इज एक्सट्रीमली इंस्पिरेशनल और मैं चाहूंगी जो ये सीखना चाह रहे हैं वो आपको YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ले। Thank you very much, बिल्कुल सो करें ब्यूटीफुल एंड सो सैटिस्फाइंग, जी, यू नो, बिल्कुल ये ऐसे वाकई में रिलीफ आर्ट है। ही बिल्कुल, हाँ ये दोनों रिलीफ है वो। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट एवरीवन, आपको पता है पाकिस्तानी आर्ट के सिर्फ पाकिस्तानी नहीं दीवाने, दुनिया भर में लोग पाकिस्तानी आर्ट के दीवाने हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तानिया फ्रॉम लंदन एंड शी इज वर्किंग फॉर द फर्स्ट Pakistani English based news channel here right now, and I just saw her making something over there. Let's talk to her. Hello Tanya, how are you? I'm very well, thank you. I'm sorry, What were you making? I was making a clay pot. Were and you I've only- successful? I think so, yeah. I had a lot of help though. I don't think I could have done it on my own, but yeah, it's amazing. I've just been walking around looking at all the different crafts, and then I saw I can actually make one myself. So Have you ever done that before? I have done clay pottery making in London, but Okay. this is slightly different because it's on a So is on it a wheel. different from that? Well, first of all, we couldn't speak to each other because I don't speak Urdu and he didn't speak English. That was different. But I what's understand. amazing is that he showed me with his hands and a few words, and we were able to communicate to make something, and I thought that was really special. All right. How did you like this exhibition? I think it's beautiful. I heard about it because I've moved to Pakistan to help set up the English-speaking international news channel Asia One, and I had the lady that organises this, the founder of the Dashi Foundation, on the morning show. Oh, And she invited you here. She invited me to come here, and I've met some amazing artisans and craftsmen, and they've told me about all of the beautiful things that they've been making and how they're keeping traditions alive. Is it like your first time in Pakistan? I moved here 6 or 7 weeks ago, and That's so it. I'm brand new to Pakistan. What did you like the most about Pakistan? Okay, so I would say the food, but I think it's actually the people. I have never ever experienced kindness like I have in Pakistan. That's so cute. Just everyone opens their hearts and their homes and just always makes me feel so welcome, and it's really special. I haven't experienced that in anywhere else in the world at this level. It's really, really beautiful. Wow. So yeah, will you request the rest of the people to come and visit Pakistan? I think so. Yeah, I would love it if more people were able to discover Pakistan. I would love to go to the north. I'm a big hiker, so I want to see some of your beautiful landscape and the mountains up there. So I love Pakistan. You should watch all our shows. If you love hiking, you love going to the north part of Pakistan, you should watch all our shows. Okay, good. Full of information. That would be really useful. Yes, Thank you. yes. Yeah. Lovely talking to you. So And nice please to enjoy meet you. your art. Thank you. Thank you so I'll go and much. collect my pot now. Yeah. All right, everybody. अब हम जो है डाची एग्जीबिशन के सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट में मौजूद है, सबसे इंटरेस्टिंग एरिया में मौजूद है। यहाँ आप देख रहे हैं ये रॉ ऊन है जो दुम्बे के ऊपर से उतारी गई है और इससे धागा बन रहा है। फुल एनवायरनमेंट यहाँ बना हुआ है। इस वक्त मैं आपको बताऊँ, एक रिच कल्चरल एनवायरनमेंट यहाँ बना हुआ है। पीछे मेरे बैकग्राउंड में म्यूजिक भी ऐसा चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं किसी गाँव में आगे बैठ के ये चरखे पे अब धागा बनाना जो है वो सीख रही हूँ। अम्मा जो है यहाँ धागा बना रही है, इनसे हम थोड़ी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेती। जेती, कहाँ से आई हैं?
हैदराबादी हैदराबाद से आई है। अच्छा ये ऊन कौन सी है? ये ऊन है दम्बे की। दुम्बे की ऊन है। अच्छा इसको कलर किया है या ये वैसे ही इस तरह की है? ये बेच सा अच्छे बड़े कलर डाला है इसमें? हाँ भाई, जिस कलर का धागा बना रहा होता है उस कलर की जो है वो ऑब्वियसली डाला जाता है। अच्छा ये आपको देखने में आसान लग रहा है, आई ट्राइड इट, लेकिन इतना आसान नहीं है इतने ऊन को एक धागे की फॉर्म में लेकर आना। दिस इज नॉट इजी। ये वो चरखा है और इस चरखे के ऊपर हमने कितने गाने सुने आप बताएं? हाँ ना, काफी गाने चरखे के ऊपर हमने सुने हुए। तो अब फाइनली मैं अपनी आंखों से वो चरखा देख भी रही हूँ और धागा बनता भी देख रही हूँ। भाई इन्होंने मुझे सिखाने की कोशिश की है, काफी कोशिश की है, लेकिन मुझसे बार बार धागा टूट रहा है। तो अब ये कैसे कर रहे हैं आप यही देखें मेरे वर्ड से। अच्छा भाई ये प्रोसेस कुछ ऐसे है कि ऊन को पहले वो अलग-अलग करके बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन में लेकर आती है, फिर ये अपने हाथ के मूवमेंट से इसमें धागा चढ़ाती है और फिर वहाँ से वो चरखा चलता है और यहाँ पे जो है वो ऊन जो है वो लिपटती चली जाती है। तो ऊन का धागा जो है ना वो इस प्रोसेस के थ्रू बनता है। माय गॉड, इट्स काइंड ऑफ टफ। और आज ये खूबसूरत सा स्टॉल मेरे सामने आते साथ ही मैंने एक दो चीजों पे तो हाथ रख ही दिया है जिनका स्टॉल है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी साहब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी रईस अहमद अंसारी। रईस साहब। अच्छा रईस साहब कहाँ से लाए हैं सारी ये चीजें? लाहौर से लाए हैं जी हम लाहौर से लाए प्रोडक्ट। जी हैं, हाँ जबरदस्त। ये सारी चीजें कॉपर, जी, ये कॉपर है, ये ब्रास ये है। ब्रास है, जी हाँ। ठीक और- है। अच्छा मुझे बताएं, अब मैं आपको बताऊं मैंने इनकी एप्लीकेशन कहाँ देखी है। जो बड़े मुगलाई किस्म के रेस्टोरेंट्स होते हैं ना जी वो जी इन्हीं में सर्व करते हैं। जी जी, सब वैसे जगह अफादियत क्या है इनमें सर्व करने की? ये इसमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त है जी। कॉपर पहले आपको पता है कि पुराने लोग जो कॉपर और ब्रास ही यूज करते थे जो बीमार नहीं होते थे। एग्जैक्टली। और अब तो सब हार्ट पेशेंट हैं, बीपी के मरीज हैं, सब इसी वजह से कि सिल्वर यूज कर रहे हैं हम हमने ना। ये सब चीजें छोड़ और दी। ये छोड़ दी है हमने तांबा पीतल। अब दोबारा इन हुआ है तो इंशाल्लाह बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप आजकल देख रहे होंगे स्टैनले का फैशन, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी कॉपर का स्टैनले और इसके बहुत सारे फायदे। वो जो मैं आपको शुरू में बताया था ना कि कॉपर वाटर, वो बेसिकली इस तरह के फ्लास्क में वो वाटर बनाया जाता है एंड इट्स एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। और ये है जी हमारा देसी स्टैनले। ये दिखाओ जी बाहर दुनिया को। वैसे मैं आपको मजे की बात बताऊं, अब पूरी दुनिया मान रही है। अच्छा जी एक और बड़ी मजे की चीज है फिरन, जिससे हम बचपन से जो है बहुत ज्यादा हम ये दिया है बेसिकली, लेकिन ये दिए से ज्यादा मुझे अलादीन का चिराग लग रहा है। सर ये मैं रगड़ रही हूँ तो क्या आएगा? जिन आएगा इसमें जिन से। आएगा। जिन आएगा। मेरी 3 ख्वाहिशें पूरी करेगा। वो सारी ख्वाहिशें पूरी सारी करेगा ख्वाहिशें पक्का? ये इंशाल्लाह। ले जाऊं मैं? जी जी, ये आपका हुआ। जिन आपसे मेरा हुआ। जबरदस्त सॉल सर, जी वेरी नाइस, वेरी इम्प्रेसिव। थैंक यू वेरी Thank मच। you. थैंक यू वेरी मच। Alright जी, अब मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ इतना क्यूट है, इसका नाम है द टाइनी शॉप, बेसिकली मिनिएचर्स। अच्छा मिनिएचर्स को अब पूरी दुनिया में लोग कलेक्टिबल्स की तरह भी रखते हैं, लोग कलेक्ट करते हैं मिनिएचर्स हर फॉर्म के, हर कल्चर के, हर तरह के। हमें वो वाले मिनिएचर्स नहीं मिल पाते जो कि हमारे अपने कल्चर को, हमारी अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ मुझे वो खास मिनिएचर्स नजर आए हैं जो कि हमारी कल्चर, हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि ये आम का ठेला, जैसा कि ये कीनू का ठेला और मट्टी के बर्तन का ठेला और गोलगप्पे का ठेला। ओह माय गॉड, देयर सच क्यूट थिंग्स। जिन्होंने बनाया है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फरवा। अच्छा जो डिफरेंट चीज है, देखिए अगर इन्हें यूट्यूब ये चीजों से भी लर्न भी करते हैं ना तो वही बारबी का बेड और वही बारबी की अलमारी और वो सब होता है। बट यहाँ पे यूनिक चीज ये कि ये बिल्कुल वो देखिए बन कबाब, वो देखिए सब्जी का ठेला, ये सब कहाँ से, मतलब ये तो आपकी अपनी इनोवेशन है। ये रियल लाइफ चीज़ों को देख देख के उनको फिर इमेजिन करना कि वो मिनिएचर में कैसी लगेंगी। तो ये बिल्कुल रियल लाइफ चीज़ों को देखकर ही सारी चीज़ें बनी है कि रियल में आम का ठेला कैसा होता है, रियल में गोलगप्पे का ठेला कैसा होता है। क्या क्या और आपने प्लान करके रखा है? ये मैं तो बहुत बेसिकली मॉडल्स रेप्लिकेट करती हूँ, रियल लाइफ बिल्डिंग्स को मैं मिनिएचर में बनाती हूँ, जो कि मेरा मेन काम है कस्टमाइजेशन का। और ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इवेंट्स के लिए बनाती हूँ। अच्छा इतनी डिटेलिंग, मतलब मैं आपको बताऊं गोलगप्पे के स्टॉल के ऊपर
उसके शीशे के ऊपर एक प्लेट रखी है गोलगप्पे की, उसके अंदर उसकी चटनी तक नजर आ रही है। इतनी डिटेलिंग जी। और इसके साथ रखा हुआ है जी बन कबाब का ठेला। अच्छा, उसमें वो अंडे भी, जिसमें वो आपको पता है जो अंडे वाला बर्गर होता है, वो भी जिस तेल में वो बनेंगे वो तेल भी यही अच्छा हेल्दी तेल है ना। मतलब हर चीज इतनी ध्यान से सोच के ऑब्जर्व करके टाइम लगा के बनाई गई है यार। हैट्स ऑफ टू यू Thank फरवा, you यू so आर much. अमेजिंग। Thank मतलब you ये so कोई आसान काम नहीं है, मैं सच बताऊं। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ इतनी डिटेलिंग हुई दी है इस सब्जी के ठेले के ऊपर। गोभी है, गाजर है, मूली है, बहुत सारी चीजें रखी हैं भाई, सब कुछ रखा है इसके अंदर यार। दिस इज सो गुड। अच्छा, वो ये इसका तराजू ठीक है, इसके नीचे मैग्नेट तो नहीं लग? नहीं, थैंक यू फरवा, you're welcome. बहुत शुक्रिया। Thank you beautiful art। Alright जी, ऑब्वियसली आज की एग्जीबिशन चल रही है, डची चल रही है, और मैं एक जगह रुक गई क्योंकि मुझे इतनी क्यूट सी बच्ची नजर आई, ऑल ड्रेस्ड अप अकॉर्डिंग टू आर्ट, यू नो। मतलब आज नजर आ रहा है कि दूर से आर्टिस्ट आया है हमारे पास कोई, और हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वानिया। वानिया। आपका? एना। अच्छा, आप लोगों को ना देख के ऐसा लग रहा है कि आप लोग आर्ट के स्टूडेंट्स हो, इज इट? नहीं, एक्चुअली हम डेंटिस्ट्री पढ़ रहे हैं। Dentistry is a form of art too, but this art Yes. is very different. How? इट्स ट्रू, बट आई थिंक इंसान की ज़िंदगी को हर तरह से कंप्लीट होना चाहिए। जहाँ पे आपका प्रोफेशन है, मेडिसिन इज़ इम्पॉर्टेंट, वहीं पे इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट टू कीप इन टच विद योर आर्टिस्टिक सेल्फ। अच्छा, मतलब है अंदर से कुछ आता है, पेंटिंग, शेंटिंग, स्कल्पचर्स बनाना। She कोई paints and you paint? yeah, I do. And she herself is a poetess. I have a published book. Its name is Campfire Blues, and I have been writing poetry since a very young age. कुछ सुनाओ। ऐसे तो नहीं याद होगा, एक बार की शायरी सुना दूँ? एक बार की शायरी सुना दे, चलो। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तुझसे असल है रफ़अत पे नजर रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है। क्या बात है भाई, क्या बात है, वेरी नाइस। सो यू आर इनटू पेंटिंग, शी इज इनटू पोएट्री। देखिए, हर इंसान के अंदर ना कहीं छोटा सा आर्ट का एलिमेंट होता ही होता है, ठीक है, दे पर्सन द अदर डिग्री, लेकिन आर्ट का एलिमेंट है। वंडरफुल गर्ल्स, वंडरफुल वंडरफुल। हाउ डिड यू लाइक दिस एग्जीबिशन? We actually love it. इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, इतने सारी प्यारी प्यारी चीजें हैं कि समझ नहीं आ रहा कहाँ देखें। कहाँ देखे, क्या चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे यहाँ पर? Jewelry. Jewelry is amazing. Yes. Okay, thank you girls. Thank you Thank so you. Enjoy the exhibition. Yes, Thank you. Thank you so much. Alright जी, आज हमने आपको दिखाई 23rd आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन विच इज डाची, और आपने हमारे यहाँ के आर्टिस्ट देखे। मतलब माशाल्लाह, हर एक का आर्ट इज सो डिफरेंट, सो यूनिक। और मैं आपको बताऊँ, जितना इसकी नेशनल मार्केट है, मतलब विद इन पाकिस्तान मार्केट है, इससे कहीं ज़्यादा मार्केट जो है इसकी इंटरनेशनली है। एंड आई वांट कि इन सबको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले और उनको जो है इनका हक मिले। मैंने आज की एग्जीबिशन बहुत इंजॉय की, बहुत मज़ा आया, दिल खुश हो गया अंदर से। ऐसा लगा कि रूह नहीं आपकी खुश हो जाती इतना आर्ट, इतना खूबसूरत आर्ट देख के, वो वाली फीलिंग आई। होपफुली आपको भी आई होगी। बस आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।